अब नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है जिसमें क्या कहा गया है कि x जो है, देखें यहाँ पर दो ऑप्शन है, ये जो वैल्यू है जिसकी तरफ दो कॉर्नर है ये ग्रेटर है, यानी कि x ग्रेटर है 7 से, मतलब ये है कि 7 से ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर वो कौन से होंगे, 7 से बड़े 8 9 10 ये नंबर है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है इसका मतलब होता है इक्वल, मतलब इसमें 7 भी शामिल है। तो इन सिंपल वर्ड जैसे यहाँ पर डायरेक्ट उसने x बोल दिया था 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर उसने क्लियर नहीं किया। तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 7 भी आ सकता है, 8 भी, 9 भी, 10, इस तरह नंबर आगे चलते जाएंगे। अब हम इस पे चेक करते हैं कि ये डिफाइन है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी x जो है वो ग्रेटर है किससे, 7 से, मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यूज हैं वो हमारे पास 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, तो इस तरह ये नंबर चलते जा रहे हैं। अब अगेन जो है ना उसी में पुट करके देख लेते हैं, ये जो वैल्यू है x की पावर y है इज इक्वल टू 7 माइनस x, ठीक है जी, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x। अब हम देखें यहाँ पर क्योंकि हमारे पास x की वैल्यूज ज़्यादा आ गई हैं, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, तो हम तो अलग अलग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 7 पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर x है, मैं यहाँ पर 7 पुट कर लेता हूँ, तो 7 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस, अब यहाँ पर अगेन x है तो 7 ही आ जाएगा क्योंकि हम 7 पुट कर रहे हैं, 7 माइनस 7 ये 0 आ जाएगा और 7 की पावर y। अब हम ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लिखें, 0 से स्टार ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 कोई कुछ भी नंबर लिखा जा सकता है। अगर हम ऐसा कोई नंबर लिखें कि आंसर 0 आ जाए, लेट्स सपोज 0 ही पुट करते हैं, 7 की पावर 0, तो आंसर फिर भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखें जी एक पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास जब हम 0 लेट्स पुट कर लेते हैं तो 7 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता, इसमें ये 0 पे नहीं है। आगे अगर हम 1 पुट कर लेते हैं तो 7 की पावर 1 7 ही आ जाएगा, 7 की पावर 2 वो अब 7 49 हो जाएगा। तो इसमें ये किसी भी नंबर पे यहाँ पे आंसर हमें 0 नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 7, यानी कि x 7 जब हमने पुट किया हुआ है तो उस पर ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर ऐसा नहीं है जो जिसको हम 7 की पावर बनाए और आंसर वो 0 दे दें। अब हम नेक्स्ट 8 पे चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 8। इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो नंबर है x y इज इक्वल टू 7 माइनस x, अब x की जगह 8 पुट करेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 की पावर y और 7 माइनस ये 8 आ जाएगा, 7 माइनस 8 ये आता है -1 और 8 की पावर y। अब 8 की ऐसा कौन सा पावर बनाएं यानी कि जो आंसर -1 दे दे, लेट्स को 0 पुट करते हैं तो 8 की पावर 0 0 तो सिंपल 1 आता है, ये तो -1 है। आगे 1 पुट कर लें तो 8 आ जाएगा, 2 पुट करें तो इट्स मीन आप देखें कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिस पे आंसर 1 आ रहा हो, नेगेटिव आ रहा हो। सो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 8। इसी तरह अगर हम 9 पे चेक कर लेते हैं, बस आप 3 नंबर पे चेक कर लें, बाकी हम रिजल्ट देखते हैं कि ये क्या हमें जो है ना वो इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर अगेन हम लिख लेते हैं कि x पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x। अब हम यहाँ पर 9 पुट करने वाले, 9 और 7 माइनस 9, 7 माइनस 9 ये -2 आ जाएगा। अगेन अगर हम देखें यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो आंसर 1 आ जाएगा, ये -2 है, फिर 1 पुट करते हैं तो तब भी वो -2 तो नहीं आ रहा, 9 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे अगेन 81 आ रहा है। तो इस तरह पता चल रहा है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं आने वाला ऐसा जिस पे -2 आंसर आ रहा हो। सो इट इज़ नॉट, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 9। देखिए जब हमने 3 रिजल्ट चेक कर लिए, 7 पे भी नॉट डिफाइन है, 8 पे भी नॉट डिफाइन है और 9 पे भी नॉट डिफाइन है, इट्स मीन ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिस पे वो डिफाइन हो। सो एक ओवरऑल जब हम रिजल्ट बनाएंगे इसका लिख देंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड एट, जो असल में जो हमें वैल्यू दी गई थी, ये तो हमने अलग अलग चेक कर रहे थे ना, ये एक्चुअल वैल्यू ये थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम मेंशन करेंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x ग्रेटर देन 7, यानी कि 7 से बड़ा कोई भी नंबर है उस पे जो है ना वो डिफाइन नहीं है। इसी तरह इज इक्वल टू 7, 7 भी क्योंकि हमने चेक किया था, ये 7 भी चेक किया है, 7 से बड़े नंबर भी चेक कर लिए हमने, तो ये किसी पे डिफाइन नहीं है। सो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है ना इसका वो ये आ रहा है कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x से बड़ी कोई भी वैल्यू हो या उससे इक्वल हो तो उस पे डिफाइन नहीं होगा।